फोटो में दिख रहे दूल्हा दुल्हन बेहद ज्यादा खुश है, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि शादी के दूसरे ही दिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये खुशियां मातम में बदल जाएंगी। शादी के दूसरे दिन कुछ ऐसा होता है कि दूल्हा की अचानक से मौत हो जाती है। दूल्हा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और जब पता चलता है कि दूल्हा की मौत हो चुकी है तो परिवार में मानो कोहराम मच जाता है कि 25 साल के दूल्हा की शादी के दूसरे ही दिन अचानक से कैसे मौत हो गई। हर कोई हैरान था क्योंकि दूल्हा एक अफसर भी था और शादी बड़े ही धूमधाम के साथ हुई थी। दुल्हन भी बेहद ज्यादा खुश थी, लेकिन आखिर दूल्हा की कैसे मौत हुई। और ये मौतों का सिलसिला आपने भी सुना होगा कि अक्सर ज्यादातर इस टाइम पर खबरें यही आ रही हैं कि शादी के दूसरे दिन दूल्हा की मौत हो जाती है। लेकिन इस खबर में जो हुआ, जिस वजह से मौत हुई, ऐसे ही ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। पूरी घटना जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी नींद उड़ जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान के अलवर जिले की है। वहां का शिवाजी पार्क है और वहीं पर रहने वाले आदित्य जाटव, जिनकी उम्र लगभग 25 साल थी। और जो ये आदित्य जाटव है, ये DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो मसूरी में है, वहां पर अफसर के पद पर तैनात हैं और जिंदगी बिल्कुल सेटल थी इनकी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। और जो इनके पिता हैं वो रिटायर प्रिंसिपल हैं और जो इनके भाई हैं वो एक पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं। परिवार बिल्कुल अच्छे लेवल पर है। और ये जो आदित्य जाटव थे ये भी मतलब अपनी ज़िंदगी में सेटल थे, लेकिन इनके लिए परिवार के लोग रिश्ता देख रहे थे। और कुछ ही महीनों पहले इनके लिए रिश्ता देखा जाता है जो 60 फीट रोड है, वहाँ पर श्याम सिंह है जो हेड कांस्टेबल हैं और उनकी बेटी है नव्या। नव्या की उम्र भी इतनी ही मतलब ऊपर नीचे साल है और नव्या के साथ इनका रिश्ता किया जाता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था और 25 नवंबर को वहीं पर एक मैरिज हॉल के अंदर शादी का प्रोग्राम होता है। शादी का प्रोग्राम बड़े ही भव्य था क्योंकि पैसे की तो कोई कमी नहीं है, दोनों तरफ से ही पैसे की कोई कमी नहीं है। बारात पहुंचती है, शादी की खुशियां सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और ये जो आदित्य जाटव थे, इनको क्योंकि दुल्हन भी बेहद ज़्यादा पसंद थी नव्या, और नव्या को ये पसंद थे। दोनों की जोड़ी ऐसा लग रहा था, देखने वाले ये बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि भगवान ने दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट बनाई है, क्योंकि दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और 25 नवंबर से रात से शादी का प्रोग्राम चलता है। 26 नवंबर की सुबह दोनों की विदा कर दी जाती है। आदित्य जाटव अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर घर पर आ जाते हैं और फिर मतलब 26 नवंबर की सुबह ये घर पर आए हैं। अब शादी का दूसरा दिन यानी कि 27 नवंबर की सुबह होती है और अचानक से सुबह लगभग 5 बजे का टाइम था कि आदित्य जाटव वॉशरूम चले जाते हैं। दुल्हन वहीं पर थी, दुल्हन वॉशरूम मतलब रूम के अंदर थी, रूम अटैच है। और कुछ देर के बाद मतलब थोड़ी देर गुजर जाती है, वो बाहर नहीं आते। और पहले लगता है, जो नव्या थी उसको लगता है कि शायद पेट में कोई दिक्कत वगैरह होगी, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ज़्यादा देर तक बैठता है। लेकिन जब ओवर टाइम हो जाता है तो नव्या गेट को बजाती है, बोलती है क्या हुआ आदित्य, बाहर आओ। और अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दुल्हन की बेचैनी बढ़ती है। 2-3 बार बजाने के बाद जब अंदर से आदित्य की कोई आवाज़ नहीं आती तो फ़ौरन वो चीखती हुई बाहर आती है, परिवार के लोगों को बुलाती है कि मतलब आदित्य अंदर हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। फ़ौरन परिवार के लोग आते हैं, वो आदित्य को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं है। और फ़ौरन घबराहट में जो वॉशरूम का गेट था उसको तोड़ दिया जाता है। गेट को तोड़ने के बाद जैसे ही अंदर देखते हैं तो आदित्य ज़मीन पर बदहवास पड़े हुए थे। उनको उठाने की कोशिश की जाती है, चेहरे पर पानी डाला जाता है कि शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से या फिर कोई और वजह से आदित्य बेहोश हो गए हों, क्योंकि जवान लड़का है, 25 साल की उम्र है, तो इंसान को अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि भला कुछ होगा, कोई बीमारी हो तो इंसान मान ले। कोई बीमारी आदित्य को थी नहीं, तो इसलिए परिवार के लोग पानी डालते हैं, लेकिन आदित्य उठते नहीं हैं। और फिर उसके बाद उठाकर आनन फानन में इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। वहाँ पर लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स आते हैं और आदित्य की नब्ज़ जब चेक की जाती है, दिल की धड़कन चेक की जाती है, तो पता चलता है कि आदित्य की सांसें थम चुकी हैं। और बस ये खबर डॉक्टर परिवार के लोगों को देते हैं, दुल्हन को पड़ती है तो मानो कोहराम मच जाता है। किसी का भी परिवार हो, जाहिर सी बात है कोहराम मच जाएगा कि कल जो शादी हुई थी इतने धूमधाम के साथ, जो लड़का कल खुश था, जिस लड़के ने ज़िंदगी भर पढ़ाई लिखाई की, अब आकर वो अफसर बना और अब
उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई थी, शादी का दूसरा दिन था और वो हनीमून पर जाने की तैयारियों में लगा हुआ था और अचानक से उसकी मौत हो गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक नामुमकिन जैसी बात थी, कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आदित्य की मौत हो गई। नव्या तो बदहवास हो जाती है दुल्हन, क्योंकि कुछ घंटों पहले जो सुहागन हुई थी अब वो विधवा हो चुकी थी और उसका जो पति था वो थोड़ी देर पहले जो उसके साथ था वो उसके साथ नहीं था। तो एक मतलब कोहराम मच जाता है पूरे परिवार में, रोना धोना, मतलब आप दुख का सोच नहीं सकते क्या परिवार की खुशियां एकदम से छीन ली गई। ऐसे करके खुशियां थी और ऐसे करके छीन ली गई। फौरन पुलिस को खबर कर दी जाती है। परिवार के लोग थे जो आदित्य के, वो कहते हैं कि हमें दुल्हन के ऊपर तो कोई शक नहीं है क्योंकि शादी बिल्कुल खुशहाल हुई और किसी के ऊपर भी हमें कोई शक नहीं है। फौरन जो पुलिस थी, अब इतना संगीन मामला है तो पोस्टमार्टम तो हो ही होगा, पोस्टमार्टम के लिए आदित्य की बॉडी को भेज दिया जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर क्या हुआ। जब डॉक्टरों से पुलिस की टीम और जो सारे लोग पूछताछ करते हैं क्या लगता है क्या नहीं लगता, और जो डॉक्टर्स थे उनका सबका यही कहना था कि जो आदित्य थे उनको हार्ट अटैक आया था। मतलब आदित्य जब वॉशरूम गए, शायद उनको बेचैनी वगैरह हो रही होगी काफ़ी टाइम पहले से और इसीलिए वो वॉशरूम गए होंगे और उसी टाइम पर उनको हार्ट अटैक आया, क्योंकि इस टाइम पर हार्ट अटैक की इतनी घटनाएं आ रही हैं कि जिसको सुनकर मतलब यकीन नहीं होता कि मतलब हमारी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा है। जब मैं ये खबर पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा है, मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वीडियो बनाने के बाद जाऊँ और मेरी मौत हो जाए। तो ये दुख का पहाड़ आदित्य के जो परिवार पर टूटा हुआ है, उनके परिवार को हिम्मत मिले कि मतलब ऐसी घटना हो गई। और ये कोई पहली घटना नहीं है कि हार्ट अटैक से किसी की मौत हुई हो। अभी एक कांस्टेबल थे जो 4-5 घंटे से गाने सुन रहे थे, उनकी मौत हो गई। और कई सारी ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं कि दूल्हा की शादी के दौरान, गानों के दौरान। तो ये जो ज़्यादातर देखिए घटनाएँ आ रही हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, पर्सनली मेरा अंदाज़ा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात को मानो, लेकिन मेरा कहना ये, जब से ये कोरोना की जो वैक्सीन वगैरह दी गई थी और उसके बाद जितने भी लोगों ने ये सारे डोज लिए हैं, ये तब से हो रहा है। आपने कभी कोरोना से पहले ये सुना कि मतलब लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं? पहले ऐसी खबरें नहीं आती थी और ख़ासकर जवान लोग मर रहे हैं। तो जब से ये कोरोना का मामला हुआ है उसके बाद से ये घटनाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला, उनका भी मतलब यही था, हार्ट अटैक आया, जवान लड़का हट्टा कट्टा। तो ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके की टेंशन में ही था कि मतलब यार किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आपको ये वीडियो बता दूं, आपको ये खबर बता दूं कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी से दुश्मनी ना रखें, किसी से लड़ा झगड़ा नहीं। आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छे काम करते रहें, नेक काम करते रहें, कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए कुछ भी नहीं पता। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।